Friends, today we are going to see the first question of practice problem textbook. अब ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन 5 एक्सप्लेन किया मैंने, फिर क्वेश्चन 10 किया, और अब आपको लगा होगा 5 10 के बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह एक्सप्लेन किया जाएगा। पहले फर्स्ट करना चाहिए था, लेकिन देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ड्रॉवर और ड्रॉवी दोनों का जर्नल एंट्री पास करना है। तो पहले मैंने दो क्वेश्चन आपको इसलिए एक्सप्लेन किए थे, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 10, जिसमें आपको सिर्फ इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर मतलब जो सेलर होता है वो किस तरह एंट्री पास करता है वो बता रहा था। अब मैं आपको सेलर एज वेल एज बायर दोनों के बुक में किस तरह एंट्री पास की जाती है, और अगर दोनों में से किसी एक का अकाउंट बनाने बोल दिया जाए तो वो किस तरह बनाया जाता है, वो आज के लेक्चर में बताने वाला हूँ। सो ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन समझ लो, छोटा सा 2-3 सिचुएशन है, बस 3 सिचुएशन का हम लोग को ड्रॉवर और ड्रॉई, सेलर और बायर दोनों के बुक में एंट्री पास करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑन 1st January 2020 हेमंत सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 18,500 टू नितिन। 1st January 2020 को हेमंत ने 18,500 का गुड्स नितिन को सेल किया। इसका मतलब क्लियरली इधर पता चल जाता है हेमंत ड्रॉवर है और नितिन ड्रॉवी हो जाएगा, क्योंकि ऑन द सेम डेट हेमंत ड्रीव अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर रुपीज 18,500 एट 2 मंथ। हेमंत ने नितिन पे 2 महीने के लिए बिल ड्रॉ किया है। तो इधर हमारा 2 एंट्री हो गया, पहला सेल का और दूसरा बिल ड्रॉ का। और ऑन द ड्यू डेट, और जब 2 महीने के बाद ड्यू डेट आ गया, ड्यू डेट मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ, 1 जनवरी है, इसका मतलब 2 महीने के बाद 1 फरवरी 1 मार्च और 3 ग्रेस डेज ऐड करने के बाद इट विल बी 4 मार्च। 4 मार्च को ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ड्यूली हॉनर्ड। इसका मतलब नितिन ने हेमंत को पूरा पैसा दे दिया। बस ये 3 सिचुएशन वाला अकाउंट प्रॉब्लम है। तीनों एंट्री पास करते हैं हम लोग, लेकिन 1 बाय 1। पहले एंट्री में ड्रॉवर में पास करूंगा, वही एंट्री ड्रॉवी में किस तरह पास होता है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको अच्छी तरह पता है बिल सेल का एंट्री। सेल का हमारा एंट्री नॉर्मली रहता था पार्टी अकाउंट डेबिट, क्रेडिट सेल है, सो पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इस तरह मेरा फर्स्ट एंट्री जो 1 जनवरी को इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई दोनों का अकाउंट जर्नल मैंने बना लिया पहले। सो 1 जनवरी 2020 को पहला एंट्री पास होगा ड्रॉवर में नितिन अकाउंट डेबिट, क्योंकि नितिन ड्रॉवी है, सो पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 18,500 नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये हो गया आपका इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर में सेल का एंट्री, जो ऑलरेडी इससे पहले वाले 2 प्रॉब्लम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब देखो यही एंट्री अगर मुझे इन द बुक्स ऑफ नितिन में करना है, मतलब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी में करना है, तो आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे सेल करते तो सेल हमेशा क्रेडिट में आता है, हेमंत ने सेल किया है, लेकिन वही नितिन ने परचेस किया है, तो नितिन अपना परचेस का एंट्री पास करेगा। और 11 में आपको पता होगा परचेस के एंट्री में परचेस हमेशा डेबिट में आता है और क्रेडिट में उस पार्टी का नाम आता है जिससे हमने परचेस किया है। तो वो रूल के हिसाब से एंट्री बन जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू हेमंत अकाउंट। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर का एंट्री आप अगर अच्छी तरह सीख गए तो ड्रॉवर का एंट्री देख के आप ड्रॉवी का एंट्री इमीडिएटली कर सकते हो। क्या करना है सुनो, ये जो नितिन इधर डेबिट में है और सेल्स क्रेडिट में, बस उधर एंट्री करते समय इनका जगह चेंज हो जाएगा। सेल्स जाएगा जो क्रेडिट में है वो डेबिट में चला जाएगा, लेकिन उसके जगह उसका ऑपोजिट नाम आ जाएगा, मतलब सेल्स बन जाएगा परचेज। और नितिन डेबिट में है, नितिन क्रेडिट में चला जाएगा, लेकिन नितिन के जगह नितिन का ऑपोजिट नेम आ जाएगा। फिलहाल इस प्रॉब्लम में नितिन का ऑपोजिट नाम है हेमंत। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। यू कैन चेंज द प्लेस एट द सेम टाइम यू हैव टू चेंज द नेम ऑल्सो। ऑपोजिट नेम आपको उसके जगह लेना है। तो देखो 1 जनवरी को इधर एंट्री हो जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू हेमंत अकाउंट। इधर नरेशन था बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, इधर नरेशन हो गया बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। तो इस तरह ये एक एंट्री हमने दोनों के बुक में कर दिया। अब इधर क्या हुआ, उसी दिन हेमंत ने नितिन पे 2 महीने के लिए बिल ड्रॉ कर दिया। बिल ड्रॉ का एंट्री मैंने आपको बता दिया, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉवी मतलब पार्टी। तो इधर 1 जनवरी का एंट्री बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 18,500 टू नितिन अकाउंट 18,500 बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 2 मंथ। अब वही रूल बता रहा हूँ, देखो ऑपोजिट, नितिन इधर क्रेडिट में ऊपर चला जाएगा तो हेमंत बन जाएगा, और बिल्स रिसीवेबल इधर डेबिट में है,
वो नीचे चला जाएगा, मतलब क्रेडिट में चला जाएगा, तो वो बन जाएगा बिल्स पेबल। ओके, इस तरह भी आप ये एंट्री याद रख सकते हो। सो 1 जनवरी को यही एंट्री इन द बुक्स ऑफ नितिन में बन जाएगा हेमंत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। इसका नरेशन था बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 2 मंथ, इसका नरेशन बन जाएगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ्स। एंड फाइनली 4 मार्च को हेमंत को पूरा पैसा मिल गया, नितिन ने उसको पूरा पैसा दे दिया। सो 4 मार्च का एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखो हेमंत को पैसा मिल रहा है तो हेमंत के बुक में कैश आ रहा है, और आपको अच्छी तरह पता है जर्नल में जब भी आपके पास पैसा आता है सो कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है। सो कैश अकाउंट डेबिट, और ये पैसा उसको मिल रहा है बिल के अगेंस्ट। सो 2 बिल्स रिसीवेबल 18,500, इसका मतलब उसने पैसा ले लिया और ये बिल उसने नितिन को वापस कर दिया। अब अगेन वही रूल मैंने जो बताया उस हिसाब से करते देखो, जो नीचे बिल्स रिसीवेबल है क्रेडिट में, वो इधर बन जाएगा डेबिट में बिल्स पेबल। और कैश, कैश का कोई अपोजिट नाम नहीं होता है, सो कैश का अपोजिट नाम कैश ही आएगा। सो 4 मार्च को इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग में ये एंट्री बन जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग बिल ड्यूली हॉनर्ड। अब इस प्रॉब्लम में और एक चीज पूछी गई थी कि आपको प्रिपेयर हेमंत अकाउंट, हेमंत का अकाउंट भी बनाओ इन द बुक्स ऑफ नितिन। अब ये इन द बुक्स ऑफ नितिन में क्या, हेमंत का बुक का मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब, अब इधर देखो आपके पास लेफ्ट में है इन द बुक्स ऑफ हेमंत और राइट में है इन द बुक्स ऑफ नितिन। तो ये जो इन द बुक्स ऑफ नितिन का जर्नल आपको दिख रहा है, बस उस जर्नल को देखो सो दैट हेमंत का अकाउंट 2 मिनट में आप बना सकोगे। तो वही क्वेश्चन में बोला गया है इन द बुक्स ऑफ नितिन में हेमंत का अकाउंट बनाओ। तो मैं अभी जो राइट साइड का जर्नल है उसको देख के हेमंत का अकाउंट बनाने वाला हूं। तो जरा देखो एंट्री किस तरह पास होता है। ये आपको आगे भी FY SY और TY में भी इसका बहुत यूज होने वाला है। तो पहले तो लेजर बना लेते हैं इन द बुक्स ऑफ नितिन हेमंत अकाउंट। अब देखो राइट साइड में, मतलब ये जो इन द बुक्स ऑफ नितिन वाला ड्रॉवी वाला जो 3 जर्नल एंट्री दिख रहा है मुझे, उसमें मुझे जितनी बार हेमंत वर्ड दिख रहा है उतने ही नाम की, उतने ही ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग मैं इस हेमंत अकाउंट में करने वाला हूँ। जैसे कि 1 जनवरी के एंट्री में हेमंत नाम मुझे क्रेडिट में दिख रहा है टू हेमंत, तो यही मुझे एक सिग्नल मिल गया कि मैं हेमंत अकाउंट के क्रेडिट में मुझे एंट्री करना चाहिए। जरा अच्छी तरह समझ लो, अगर आपको हेमंत का अकाउंट बनाना है, हेमंत का नाम क्रेडिट में है, इसका मतलब वो एंट्री हेमंत की क्रेडिट में होगा। वही 1 तारीख का सेकेंड एंट्री देखो, हेमंत का नाम डेबिट में है, मतलब ये एंट्री हेमंत अकाउंट के डेबिट में होगा। और 4 तारीख के एंट्री में आपको हेमंत नाम नहीं दिख रहा है, तो 4 तारीख का एंट्री का लेजर पोस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि हमको हेमंत अकाउंट बनाने बोला है और 4 तारीख की एंट्री में हेमंत नहीं है। तो सिर्फ 1 तारीख का जो 2 एंट्री है उतना ही एंट्री पास होगा और ये लेजर क्लोज हो जाएगा। तो चलो देखो पहला एंट्री करते हैं। पहली तारीख का, जब हेमंत का नाम क्रेडिट में है इसलिए मैं हेमंत अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री करने वाला हूँ, लेकिन जब उसका नाम क्रेडिट में है तब डेबिट में नाम क्या है, परचेस अकाउंट। तो मैं उधर लिखूंगा 1 तारीख को बाय परचेस अकाउंट 1 जनवरी 2020 बाय परचेस अकाउंट 18,500। वापस एक बार समझ लो मैंने एंट्री क्रेडिट में क्यों की, क्योंकि हेमंत अकाउंट बनाना है मुझे और हेमंत नाम क्रेडिट में है। ओके, और मैंने लिखा क्या, अब उसी अकाउंट में उसका नाम नहीं लिख सकते, तो हेमंत नाम छोड़ के उधर मुझे क्या दिख रहा है, परचेस, तो मैंने परचेस लिख दिया। चलो अब ऐसे ही वापस 1 तारीख का एंट्री करते, सेकेंड वाला एंट्री। अब हेमंत का नाम डेबिट में है, मतलब ये एंट्री मैं डेबिट में पास करूंगा। और जब हेमंत का नाम डेबिट में है तो उधर लिखा है टू बिल्स पेबल, तो मेरे 1 तारीख का डेबिट में एंट्री बन जाएगा 2021 जनवरी टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्योंकि उधर हेमंत के अलावा दूसरा नाम है बिल्स पेबल अकाउंट, अमाउंट 18,500। बस 2 एंट्री होगा, मैंने बताया तीसरा नहीं होगा बिकॉज तीसरे जर्नल में किधर भी हेमंत का नाम नहीं है। चलो क्लोज करते, दोनों साइड टैली हो जाएगा, सो दैट ये अकाउंट क्लोज हो गया। सो आज के इस लेक्चर में जानबूझ के ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले नहीं एक्सप्लेन किया। अब देखो क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 10 देखने के बाद अब आप ये क्वेश्चन देखोगे तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सो आज हमने इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी दोनों में किस तरह जर्नल एंट्री पास की जाती है वो देख लिया और एक हमने अकाउंट बना लिया। अब इस तरह मैंने देखो हेमंत अकाउंट बनाया है, तो आप घर पे प्रैक्टिस के लिए ये लेफ्ट साइड का जर्नल देख के आप नितिन का अकाउंट बना सकते हो। एक बार घर पे ट्राई कर लो, ऐसे ही नितिन का अकाउंट, नितिन का लेजर बना दो। सो फ्रेंड्स,
थैंक यू।